Hello बच्चों, let's read the question and we are given with a statement type question. Statement 1 given है conservation of beneficial insects aids in an ecologically sensitive area when being treated. Statement 2 mycorrhiza absorbs nitrogen from soil and passes it to the plant. We have to mark 1 if both statement 1 and 2 are correct. 2 both statement 1 and 2 are incorrect. 3 statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. 4 statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So for this question our key concept would be हमारा key concept होगा regarding the uses of different microbes in human welfare activities. सो माइक्रोब्स को जो है बहुत सारी ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज किया जाता है एंड यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट गिवन है. पहली स्टेटमेंट में गिवन है कंजर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एड्स इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया व्हेन बीइंग ट्रीटेड. मींस जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, उनको कंजर्व करना हेल्पफुल होता है when it comes to your ecological sensitivity. यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे क्रॉप प्लांट्स या हमारे फील्ड्स होते हैं उनके अंदर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. जो भी वहां पे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उनको उनकी हेल्प से किल करते हैं. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो यूजफुल इंसेक्ट होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो हमारी क्रॉप प्लांट्स को एक्चुअल में हेल्पफुल होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है. तो इसीलिए हम जो है आईपीएम को ऑपरेट करते हैं, विच इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करते हैं, मीन्स प्रीडेटर्स को यूज करते हैं एंड प्रीडेटर्स को प्रे स्पेसिफिक प्रीडेटर्स को यूज करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट पे फीड करेंगे, पर्टिकुलर पैथोजन को किल करेंगे. वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है उनको किल नहीं करेंगे. तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को मैनेज करना जो है इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, ये एक सेंसिटिव पार्ट है. उसके बाद बात की है यहाँ पे माइकोराइजा की. सो माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन of fungus with plants. उसको बोला जाता है माइकोराइजा जब फंगस की एसोसिएशन होती है. एंड माइकोराइजा को यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर. इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक फंगस है ग्लोमस जो कि प्लांट्स की रूट के साथ क्या बनाती है, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है. एंड इस एसोसिएशन के अंदर जो आपका फंगल पार्ट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब मेनली फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, phosphorus from soil and pass it to the plant. So question में हमें given है mycorrhiza absorbs nitrogen from soil and passes it to the plant. So mycorrhiza का function होता है mainly phosphorus absorb करना, ना कि नाइट्रोजन. ये प्राइमरी एलिमेंट नहीं है जिसको ये एब्जॉर्ब करती है. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी. तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3. So final answer for the question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.